Hey guys, today I'm going to teach you direction of resultant vectors with the help of parallelogram law of vector addition and special cases. आज हम लोग एक्चुअली दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हमने सीखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करता है ट्रायंगल लॉ के हेल्प से। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन आप समझ रहे हैं कि फाइनली अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो यहाँ पहुँचने के लिए हमें एक्चुअली ये जो है वेक्टर ए के साथ जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ बीटा। एक्चुअली डायरेक्शन फाइंड करने का मतलब होता है क्या, हमें ये वाली एंगल फाइंड करना है। और आपको पता होना चाहिए अगर ये वेक्टर बी है तो इसके ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी निकल के आ रही थी बताइए, बी। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही थी, बी कॉस थीटा। और ये वाली जो मैग्नीट्यूड थी कितनी आ रही थी बताइए, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। इस तरह से अब इसको जब आपको सॉल्व करना था, इसके डायरेक्शन फाइंड करना था, फॉर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे बताइए। डायरेक्शन के लिए ये चाहिए इसके लिए है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, टेन बीटा। क्या निकालेंगे, टेन बीटा। यानी कि बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताइए, इन ट्रायंगल। ये 3 बीटा किस ट्रायंगल में निकालिएगा, इसका नाम ओ पी क्यू एन। तो हम लोग किस ट्रायंगल में रहे, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन में। इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं बताइए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़ चाहिए, टेन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल ओ क्यू एन में बताइए। क्यू एन कितना हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन बाय ओ एन। कितना हो जाएगा, ओ एन। क्यू एन जो है, क्यू एन तो ऑलरेडी आपको पता है। सबसे एक लाइन और लिखिए, क्यू एन होल डिवाइडेड बाय ये जो ओ एन है आपका, ये ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। इस तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए किसी पे एरो का साइन नहीं लिख रहा है। अब ये जो क्यू एन है, क्यू एन की वैल्यू बताइए कितना दे रखा है, बी साइन थीटा। कितना, बी साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई ओ पी जो है, ओ पी की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, ए एंड प्लस ये जो पी एन है, पी एन की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। इस तरह से आपके पास टेन बीटा कितना निकल के आ गया, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। याद कीजिए जो ट्रायंगल लॉ में हमने ट्रायंगल के हेल्प से जो हम लोग डायरेक्शन फाइंड किए थे, सेम चीज़ आ गया। तो इसमें अगर टेन बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली डायरेक्शन फाइंड करेंगे, बट थीटा चाहिए। तो दैट्स वाई ये बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टेन इनवर्स। सिखाया था मैंने टेन इनवर्स भी एक्चुअली शॉर्टकट में क्या होता है। टेन इनवर्स क्या होता है बताइए, बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से आप ये बीटा फाइंड कर सकते हैं। और आपके पास दोनों केस में एक्चुअली जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे, उस केस में आपके पास बीटा की वैल्यू यही आ रही थी, और ट्रायंगल लॉ से जो आपने पढ़ा था वो उसमें भी यही आ रहा था। मतलब कि दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी अगर गौर से देखिए, अगर इतना को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो ये जो बनेगा फिर से वही ट्रायंगल लॉ बन जाएगा जो हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे। तो याद बस इतना ही रखना है कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला होता है, और रिजल्टेंट जो हम लोग निकाले थे वो रिजल्टेंट के लिए भी सेम फार्मूला। बस इसको याद कैसे करेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो याद रखिएगा जो ऊपर में साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा, और उसके बाद साइन थीटा के साथ देखिए बी आ रहा है, और कॉस थीटा के साथ भी बी। मतलब जो यहाँ पर होगा वो यहीं पर होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ पर मान लो कि आप इसे ए नहीं, इसे बी कंसीडर कर रहे हैं और इसे ए कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ऊपर में ए साइन के साथ ले रहे हैं तो नीचे में भी ए कॉस के साथ लेंगे, यहाँ हो जाएगा बी। तो इस तरह से याद रखेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला। अब कुछ हम लोग जो है इसके स्पेशल केसेस पढ़ते हैं जो कि हमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। वो इसलिए याद रहना चाहिए कि अगर हमें प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ सॉल्व करने के लिए एक्चुअली
हम सारे फार्मूला को फिर से ये स्पेशल केस को डिराइव करने नहीं जाएंगे। एक्चुअली हम लोग वहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी वो सब हमें याद रहना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्पेशल केसेस जो है, फर्स्ट केस दैट विल बी, सोचो कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अभी हमने लिया था एक वेक्टर ले लिए थे a और अनदर वेक्टर ये ले लिए थे b। तो अब देखिए दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, चेंज है। दोनों क्या है, दोनों कुछ एंगल थीटा पर क्या है, इंक्लाइंड है। बट मैं कह रहा हूँ कि व्हेन वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों को दोनों सोचिए कि अगर सेम डायरेक्शन में हो, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के जो बीच का एंगल होता है वो एंगल कितना होता है बताइए, 0 डिग्री। कैसे, मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था, मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ थीटा। अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा अगर इधर शिफ्ट करें, देखिए एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल और डिक्रीज होगा। जब फाइनली वेक्टर बी वेक्टर ए के अलोंग आ जाएगा तो डिक्रीज करते करते फाइनली दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। कोई भी वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0। ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। तो स्पेशल केस में हम लोग क्या करना है कि सोचिए कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स दैट इज थीटा इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो थीटा वहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री। उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम होता है वो आपके पास फार्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ये होता है। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो कॉस थीटा, थीटा कितना आ रहा है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है, 0। यहाँ पुट कर लीजिए कॉस की जगह 0 डिग्री, कितना, 0। अब इसे फर्दर सॉल्व कीजिए तो रिजल्टेंट वेक्टर ए इक्वल टू, तब देखिए कितना आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 0 कितनी होती है बताइए, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है, कॉस 0 होता है 1। तो अगर यहाँ पर हम लोग 1 पुट करते हैं तो कितना फाइनली निकल जाएगा, 2ab, 2ab, यानी कि आपके पास रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, एक्चुअली ये किसी चीज़ का फार्मूला है, आप पढ़ चुके होंगे जूनियर क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। क्या हम लोग यहाँ से गौर से इससे अगर कंपेयर करें तो ये इसी फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो बताइए, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी को अगर फिर रूट से अगर बाहर करेंगे तो बताइए, ये स्क्वायर है एक बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब हमेशा याद रखेंगे, इसका मतलब है कि इफ़ टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो समझ रहे हैं आप, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो उस केस में जो आपके पास रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। कहने का मतलब है कोई भी मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है और एक 15 न्यूटन का फोर्स है। मान लीजिए ये F1 पहली वेक्टर क्वांटिटी और ये F2 दूसरी वेक्टर, और इन दोनों का वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको कितना, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन। एंड अगर बोलता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स बताइए। तो वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री रहता है सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या निकल के आता है, ये। तो उस केस में अगर आपको रिजल्टेंट पूछे तो इसके लिए हम लोग ये वाला लॉ नहीं जाएंगे एप्लीकेबल करने के लिए, या इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाला है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्चुअली जब 0 डिग्री यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है तो अपने पास स्पेशल केसेस क्या, ए प्लस बी, यानी कि डायरेक्ट क्या करोगे आप, 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन, फाइनल दैट विल बी कितना बताइए, 10 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 25 न्यूटन, ये हो गया। अब डायरेक्शन की बात करेगा तो देख लीजिए डायरेक्शन क्या होता है। तो आप सबसे पहले देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, जब स्पेशल केसेस थीटा 0 होगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो उसे क्या करोगे आप, डायरेक्टली ऐड कर लोगे। अब इसी में हमसे पूछा क्या जाएगा, एक्चुअली डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए सोचिए,
डायरेक्शन हम लोग क्या देखते, क्या जानते हैं हम लोग, टेन, बताइए टेन बीटा, कितना, टेन बीटा। और ये क्या क्या हो रहा था बताइए, बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बताइए ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था। आप मुझे खुद ही बताएं, बी का बी रहने दीजिए, और थीटा कितना लिया था हमने, 0 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री, एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस कितना 0 डिग्री। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आप, तो आप ही मुझे बताएं कि बी तो बी ही रहेगा, इंटू साइन 0 कितना होता है 0, होल डिवाइडेड बाय ए रहेगा प्लस, और बी का बी इंटू कॉस 0 कितना होता है 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो टेन बीटा जो आपके पास फाइनली आएगा वो क्या निकल के आएगा बताइए, बी इंटू 0 दैट विल बी 0 एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आप अच्छी तरह से जानते हैं 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है 0, इम्प्लाइज दैट ये जो टेन बीटा निकल के आएगा आपके पास, टेन बीटा कितना निकल के आ जाएगा बताइए 0, कितना निकल के आ जाएगा फाइनली 0। और आप याद करो, जूनियर क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि ये जो टेन बीटा है कब 0 होता है, जब इस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री। यानी आपके पास जो एंगल फाइंड हुआ है, एंगल कितना निकल के आया है 0 डिग्री। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि एंगल 0 होने का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल कब 0 होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और जब रिजल्टेंट में आपने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि दोनों के जब सेम डायरेक्शन हमने लिया था, थीटा कितना यूज़ किया था, कितना बताइए 0 डिग्री। और वैसे भी जब क्या नाम है आपने थीटा 0 यूज़ किया, जब सेम डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा 0, तो देख लीजिए एंगल कितना निकल के आ रहा है, ये जो डायरेक्शन वाली जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये बीटा एक्चुअली इस ए के साथ कितना का एंगल बनाना चाहिए, कुछ नहीं बनाना चाहिए, 0 बनाना चाहिए, तभी तो ये इसके डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए वही क्या निकल के आ रहा है 0 डिग्री। तो याद रखेंगे जब क्या नाम है दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट करते हैं, और तो उस केस में जो एंगल बनता है ये वाला जो डायरेक्शन को बताता है वो कितना हो जाएगा 0, और रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब सेकेंड केस है अपने पास, सेकेंड केस है कि अभी हमने देखा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है सेम डायरेक्शन में जब एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट अपना कितना निकल के आता है। सेकेंड कह रहा है कि व्हेन टू फोर्सेस और टू वेक्टर क्वांटिटीज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, कहने का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है ए, तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी इधर क्या होना चाहिए बी। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी इधर एक्ट कर रहा है ए, तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी इधर एक्ट करना चाहिए कितने बी। तब उस केस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और आपको पहले भी सिखा चुका हूँ मैं, मान लो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी ये रहा ए, ये रहा ए। अब अगर इसके अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी क्या चाहिए बी, क्या है ये बी, दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी अगर इसके अपोजिट लाएंगे तो कितना का एंगल बनना चाहिए, सोचिए इसको ऐसे। इस वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा आप शिफ्ट कीजिए, इधर शिफ्ट करेंगे, देखिए ये वाली जो एंगल है इंक्रीज करेगा डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। अगर इसको और इधर शिफ्ट करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली और इंक्रीज कर जाएगा। फाइनली जब इस वेक्टर क्वांटिटी को इस डायरेक्शन में लाएंगे तो ये जो है इंक्रीज करते करते फाइनली कितना हो जाएगा, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो भी कैसे, एक दूसरे का अपोजिट। और ये जब स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन पे कितना का एंगल बनता है बताइए 180 डिग्री का। यानी कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में जो एंगल बनेगा कितना का बनेगा बताइए 180 डिग्री का। क्या बोलेंगे, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और उस केस में जब थीटा 180 होगा तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसे सॉल्व करके देखिए क्या आता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बताइए, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब मुझे बताइए ए की वैल्यू ए रहने दो, प्लस बी स्क्वायर भी बी स्क्वायर एस 8, और ये कितना रहेगा 2ab, और cos थीटा कितना यूज़ करेंगे बताइए 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उस केस में अगर इसे सॉल्व करते हैं आप तो बताइए रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 कितना होता है बताइए -1, कितना हो जाता है -1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस 2ab, कितना हो जाएगा 2ab। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, बताइए अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ये तो फार्मूला है किसी का, आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला बताइए, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे कितना लिखते हैं बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब इसे रूट से बाहर निकालते हैं तो आप कितना निकल के आता है, आर इज इक्वल टू बताइए ए माइनस बी। तो रिजल्टेंट फैक्टर अगर दो फैक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर थीटा 180 का हो जाए तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसे अगर सॉल्व करें, इसे अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो सोचिए कि ये जो 180 ए माइनस बी, इसे आप कभी ये मत सोचिएगा कि इसे ए माइनस बी लिखे कि बी माइनस ए लिखे, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये जो आर है, एक्चुअली आर है क्या चीज़, देखिए ये जो आर है, ये आर एक्चुअली मोड ऑफ आर है, क्या चीज़ मोड ऑफ आर है। तो अगर आपके पास ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी मोड की बात कर रहे हैं। और ए माइनस बी करो या फिर आप बी माइनस ए करो, दोनों का जब मोड निकालेंगे तो दोनों का एक्चुअली रिजल्टेंट जो आएगा सेम आ जाएगा। इसलिए ए माइनस बी कीजिए या बी माइनस ए कीजिए, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, दैट मीन्स थीटा कितना होना चाहिए 180 डिग्री का, उस केस में जो रिजल्टेंट आपके पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी या फिर मोड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस ए। ये तो सीख गए। अब उसके बाद जो थर्ड केस है अपने पास, वो थर्ड केस है, सोचिए जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे एक्ट करते हो, और 90 डिग्री पे एक्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में, इसका डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होता है कि आप अभी आपने पढ़ा था टेन बीटा, कितना होता है ये बताइए, ये होता था बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब जब साइन 180 लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी साइन 180, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या करेंगे बताइए, ए प्लस बी कॉस 180, बी एस कॉस 180। इसे सॉल्व कीजिए, इसको आप ऐसे भी सीख सकते हैं, 180 को क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 90 प्लस 90। हालांकि उसमें पढ़ चुके होंगे जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे बेसिक, तो इस क्या करते थे बताइए, 90 मतलब चेंज, मतलब साइन हो जाएगा कितना कॉस, और साइन 90 प्लस थीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, और थीटा 90 है तो कितना हो जाएगा बताइए, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है बताइए, जीरो, कितना हो जाता है जीरो, कॉस 90 जीरो, मतलब ये साइन 180 कितना हो जाएगा, और ये किसको सॉल्व करके लाए हैं, एक्चुअली साइन 180 को, तो साइन 180 कितना हो जाएगा जीरो। सिमिलरली कॉस की बात करें, कॉस को भी कितना 180 को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस 90 प्लस 90। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए 90 मतलब चेंज, साइन कॉस हो जाएगा क्या चीज़ साइन में, और थीटा 90। अब उसके बाद बताइए ये कॉस 90 मतलब सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यहाँ क्या पुट करेंगे नेगेटिव, और साइन 90 कितना होता है 1, मतलब दैट इज -1, यानी कि कॉस 180 जो है आपके पास कितना निकल के आएगा -1। और अभी कुछ देर पहले भी पिछले जब सॉल्व करे तो उसमें बताया था, तो इससे जब सॉल्व करेंगे एक्चुअली टेन बीटा जो है आपके पास निकल के आएगा कितना, b इंटू साइन 180 कितना आया ये 0 होल डिवाइडेड बाय a प्लस उसके बाद b इंटू और कॉस 180 बताइए कितना -1, ये हम पुट करेंगे कितना -1। इसे जब फाइनल सॉल्व कीजिएगा तो b इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो टेन बीटा अगेन कितना निकल के आएगा बताइए, कितना निकल के आएगा 0। और ये याद रखिएगा, ये जो टेन बीटा है यानी कि बीटा जो होता है बीटा यानी कि टेन जो है 0 कब होता है, एक तो जब 0 हो जाए, कितना हो जाए 0, क्योंकि देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू आपको कितना पता होना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा अगर साइन थीटा अगर 0 हो जाए तो होल कितना होता है 0, और 0 बाय कुछ भी रखिए तो आंसर 0। उसके बाद साइन 180 भी कितना होता है 0, साइन 180 भी कितना होता है 0, मतलब उस केस में भी 0, यानी कि ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा दो केस में आपको 0 आएगा, एक तो 0 डिग्री पे
और दूसरा 180 डिग्री पे, यानी कि थीटा जब ये टेन थीटा जब 0 है इसका मतलब है बीटा जो है या तो 0 डिग्री है या फिर कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे 180 डिग्री का। कौन सा आ गया फिर से देखिए 180 आ रहा है। तो इस तरह से डायरेक्शन भी आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों केस के बाद अब बचता है थर्ड वन जो है अपने पास। वो थर्ड वन कौन सा केस है, थर्ड वन जो अपने पास केस है वो ये केस है कि सोचिए कि अगर आपके पास केस नंबर थर्ड क्या है, केस थर्ड हमारा ये सिखाता है कि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी आर एक्टिंग एट परपेंडिकुलर। मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ये रही बी, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी के जो बीच का एंगल है कितना है बताइए 90 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर क्वांटिटी जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा उसका मतलब है कि थीटा कितना डिग्री का हो जाएगा बताइए 90 डिग्री। थीटा कितना डिग्री का हो जाएगा 90। जब थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट कितना होगा देखिए, तो रिजल्टेंट अभी फॉर्मूला कितना पड़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना 2ab कॉस थीटा। तो अब बताइए ए का स्क्वायर ही रहने देंगे, बी का स्क्वायर होगा प्लस 2ab कॉस कितना लेंगे थीटा की जगह कॉस 90। और आपको अच्छी तरह से पता है कॉस 90 कितना होता है, तो कॉस 90 आपको पता होना चाहिए, कॉस 90 होता है 0। तो बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कितना हो जाएगा कॉस 90 0। और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना होता है 0। जब ये पूरा का पूरा होल टर्म कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आपका उस केस में जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90, तो कुछ नहीं करेंगे डायरेक्टली उस वेक्टर क्वांटिटी को क्या करेंगे स्क्वायर करके प्लस करेंगे और उसका रूट ले लेंगे। यानी कि जब थीटा 90 हो तो रिजल्टेंट आप क्या करेंगे इतना। अगर आपको बोल देता कोई भी टू फोर्सेस ऑफ 10 मीटर, सॉरी कोई भी मान लीजिए टू फोर्सेस है जो कितने के हैं 10 न्यूटन के, और एक्टिंग या ऐसे कह लीजिए एक 5 है और एक 10 है, एक 5 है और एक 10 है। तो कह रहा है कि जो उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना होगा। मान लो कि एक फोर्स है वेक्टर ए दैट इज़ 10 न्यूटन और दूसरी कितना दे रखे हैं बी दैट इज़ कितने, मान लो वेक्टर को हटाइए मैग्नीट्यूड लिखे रहा है, तो बी कितना दे रखा है 5 न्यूटन, कितना 5 न्यूटन। आपको बोल रहा है कि एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट आप जान रहे हो ये ठीक बीचों बीच आएगा। तो इसको किस लॉ से हम लोग ऐड कर सकते हैं बताइए पैरेललोग्राम लॉ से। और ये वाली एंगल कितना दे रखा है आपको बताइए 90, कितना दे रखा है 90। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल 90 हो तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, रिजल्टेंट के लिए ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब बताइए आप 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 100 और 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। 125 को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 5√5, यानी कितना न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी निकालिएगा तो वही निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए इससे भी, चलिए इसको फर्स्ट सेकेंड करके देखिए, इससे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट बताइए कितना 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस कितना हो जाएगा बताइए कॉस 90। अब ये जब 90 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, फिर से ये देखिए यही चीज़ आ जाएगा। तो इसलिए अगर क्या नाम है दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे ये फार्मूला यूज़ करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं किसी भी स्पेशल केस को हम लोग ये ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको स्पेशल केसेस याद रहना चाहिए। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं। सो शॉर्ट बाय।